नाम पर इंडिया ने अमेरिका को और जो दफाई मुआहदे किए हैं वो चाइना के लिए और रशिया के लिए, चाइना के लिए खासतौर पर लेकिन रशिया के लिए भी वो काबिल कबूल बात हम्म। नहीं है। तो रशिया इस वक्त अपनी इस मल्टी हम्म। फैसेटेड मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी के तहत अपनी इंग्रेस, जो कि उसकी पहले से बड़े ताल्लुकात थे, अपने इंग्रेस को हासिल कर रहा है। उस सिलसिले में मैंने हम्म। आपको पहले बता दिया कि मिडिल ईस्ट में किस तरह रशिया एक डिप्लोमेटिक चैंपियन बन के निकला है, जिसका मतलब उसके ताल्लुकात इसराइल से, सीरिया से, ईरान से, टर्की से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से सारों से बेहतर हो गए। अब जो गुफ्तगू की जा रही है उसमें मिडल ईस्टर्न कंट्री का भी हाथ है इस जो एटीट्यूड चेंज करने में मोदी का। उसमें अमेरिका भी इस वक्त यही चाहता है कि इस वक्त को खित्ते में डिस्टेबलाइजेशन न हो जब तक कि अफगानिस्तान का मामला आगे न बढ़ पड़े। तो इन तमाम चीजों को देखा जाए अगर, और बाइडन की पॉलिसी हम्म। अभी जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए थोड़ी सी उसमें तब्दीली आई गो कि अमेरिकन पॉलिसी में बहुत ज्यादा तब्दीली, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बनाती है अचानक बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आती है, लेकिन उसके टोन और टेक्सचर और उसकी हम्म। इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी में फर्क आ गया है, जिसकी वजह से आपने ये लेटर देखा। और सही। इस लेटर का इस वक्त हम क्या फायदा, हमें क्या होना चाहिए। हमारी प्राइम मिनिस्टर की बात मानी गई। हमारी प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दिन पहले इस लेटर के रिसीव करने से कह दिया था, नरेंद्र मोदी को हम्म। हम्म। साफ तौर पर कह दिया था कि हम, अब आपकी बारी है, हम अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो उसके बाद 3 दिन के बाद नरेंद्र मोदी का लेटर आया और सही। फिर उसके जवाब आपने पढ़ लिया कि प्राइम मिनिस्टर का भी लेटर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम्म। हम्म। कश्मीरियों को रिलीफ मिलेगा, क्या कश्मीरियों पे जुल्म तादी हम्म। जबरो सितम कम होगी, क्या 370 वापस चला जाएगा, क्या 35 ए जो एब्रोगेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो मोदी ने किया है, क्या वो वापस हो जाएगा। ये जी बहुत जी। बड़े सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिमांड ये है। मेरा सिर्फ इसमें मानना ये है, डिमांड बिल्कुल हम्म। सही है, तो इसकी आपको लगता है अप्रोच डिमांड में। पूरी हो सकती है? भारत जो अपनी हठ धर्मी पे कायम है, जिसने यहाँ तक इसने इतने मतलब इस तरह के डिसीजंस लिए, भारत ये आसानी से करेगा? आपको लगता है, उम्मीद है? देखें, अगर हम सिर्फ इसको सिर्फ जनरल असेंबली की स्पीच तक मोहित कर दें, फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट तक मोहित कर दें, हम्म। दुनिया अक़वाम में किस तरह ऐसे पेचीदा मामलात को मनवाया जाता है। अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, उनसे यकीनन इस बात पर बात होगी कि देखिए वो जो जुल्म और हम्म। तादी हम्म। वहां चल रही है उसको रुकवाया जाए। इसी तरह पाकिस्तान यकीनन बाकी ममालिक से हम्म। एंगेजमेंट में होगा। मेरा मानना यह है आपके सवाल के जवाब में कि इसमें हमें थोड़ी सी और एडवांस और मजीद एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। उसके बगैर वो कैसे करनी पड़ेगी कि जो देखें, सही। 2 कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन कमिश्नर ने आंसुओं और सिसकियों के साथ दुनिया अक़वाम के सामने, जो कि ज़ैली इदारा है यूनाइटेड नेशंस का, आंसुओं और सिसकियों के साथ वो कमीशन की रिपोर्ट पेश की। आप किसी भी रिपोर्ट को पाकिस्तान को उठा लें, हम्म। किसी चैनल के डिस्कशन को उठा लें, फॉरेन ऑफिस की तमाम स्टेटमेंट्स को आप उठा लें, आप देखेंगी कि जितनी बातें उस सही। कमीशन की रिपोर्ट में लिखी हुई हैं वो सारी बातें वो हैं जो हम करते रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे जितने भी हमारे हम्म। मल्टीलैटरल एंगेजमेंट हो रहे हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, मिडल ईस्ट कंट्रीज हो गए, बाकी कंट्रीज हो गए, उनको हम इसी बात पर राजी करें कि ये जुल्म सही। सितम सही। बड़ा खत्म कराया जाए। और उसके बाद जो है ये 370। और आपके सवाल का मुख्तसर जवाब, मौजूदा मारूजाती और माहौलियाती हालात में नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी या इंडिया, जिसने के अपने डिप्लोमेटिक टेंटिकल काफी स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, वो 370 से विड्रॉ कर जाएगा या 35 से। उसके लिए हमें अपने जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल अपने इसको मामले को एक्सप्लॉइट करते हुए, इससे फायदा उठाते हुए बाकी ममालिक को हमें कहना पड़ेगा कि जब तक कश्मीर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जबकि कश्मीर में जब तक जुल्म बंद नहीं होगा, तो ना अफगानिस्तान में वो उस लिहाज से स्टेबिलिटी हो सकती है, ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में। तो उस चीज को अगर हम इस मामले जी। को मार्केट कर सके, इस मामले को अगर हम समझा सके तो ठीक है, वरना फिर कश्मीरी अपना खुद फैसला करेंगे। और वो कहते हैं ना कि जुल्मो तादी जबरो सितम शाही आकाई कितने दिन, और जो अपनी जड़ छोड़ चुकी गिरना है उन दीवारों को। जी। कश्मीरी अब निकल पड़े हैं, वो अपना फैसला खुद करवा लेंगे अगर दुनिया अक़वाम ने इस लिहाज से सही। उनके साथ नहीं आए। और इस सिलसिले में आखिरी ठीक। बात करता चल कि जनरल सही। असेंबली की इसमें रेजोल्यूशन जी जी मौजूद जी है जी। 2649, जिसके तहत दुनिया अक़वाम
हक बजानिब होगी कि कश्मीरियों की दामे दरहमे सुखने मदद कर सके। जी ठीक है ब्रिगेडियर हारिस, मेरे पास 2 से 3 मिनट हैं और उसामा गाजी आपका भी मुझे लास्ट पॉइंट लेना है इस पर। तो ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो अब ये दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही, मसला कश्मीर पर जब तक बात नहीं होगी, टेबल टॉक नहीं होगी, तब तक तो आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। आपको भी पता है बड़ी क्लियर सिचुएशन है, लेकिन भारत इस बात को समझ पाएगा? देखें, भारत ये जो इस वक्त एक मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, एक लेटर भी लिखा है, दे आर फोर्स्ड, उन्होंने वो दुनिया में आइसोलेशन में चले गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं। उनको आप सारे जितनी इंसानी हकूक ऑर्गेनाइजेशन हैं, इवन यूएस के जो पेपर्स हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको मजबूर किया कि वो आप कश्मीर पर बात करो, क्योंकि इनका दुनिया में अब मुँह काला हुआ। जैसे वो पाकिस्तान में स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं, बलोचिस्तान में जो कर रहे हैं, हमारे DGISP और फॉरेन मिनिस्टर ने एक डोजर दिया क्योंकि इसके बारे में जो कुछ इंडियन रॉ कर रही है अफगानिस्तान के थ्रू वो बता दिया। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर की हुई है। ये सारी चीज़ों की वजह से इंडिया इस पर फोर्स के वो मुज़ाकरात करे, इसीलिए उसने एक लेटर लिखा, वो भी बदनीयती के ऊपर। उसने कहा मैं पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर ताल्लुकात बेहतर करें तो वो रियासतों से किए जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अगर हमने कहीं इंडिया से मुज़ाकरात शुरू किए तो कश्मीर कॉज को बहुत बड़ा धचका इसलिए लगेगा कि पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ है। और अगर हम 370 को और जिस तरीके से 35A चला है, उन्होंने रिवोक किया है, इसके होते हुए मुज़ाकरात करेंगे, मीन्स हमने इंडिया की जो उसने गासबाना कब्जा किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए पाकिस्तान वेरी केयरफुल कंडीशन रखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इंडिया हैव टू टेक पावर स्टेप। जब वो लेगा उसके बाद वी हैव टू डिसाइड कि हमने उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप लेना। सही, ठीक है। उसामा गाजी साहब, आपका लास्ट कमेंट इस पे। मुझे लगता है भारत पर दबाव तो बढ़ता रहेगा, लेकिन वो 370 का दोबारा आना और भारत का उसी पोजीशन पर दोबारा जाना कि जो पाकिस्तान की शर्त है वो तो फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगता है कि भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ जिस तरह रुकी हैं कुछ अर्से तक रुकी रहेंगी, लेकिन चाहे किसानों का एहतजाज हो, अभी आपने देखा कि तारीख का बदतरीन हमला हुआ है, उनके फौजियों पर 2000 फौजी गए थे और माओ नवाज बागियों का उन पर हमला हुआ और उसमें